इस कहानी का आगाज़ वहीं से होता है जहाँ पर पार्ट 1 एंड हुआ था। अब बेला जैकब के फ्रेंड्स को मिल जाती है, जिसे देखकर बेला के फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो एडवर्ड के जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसको पैनिक अटैक भी आने लगे थे। बेला की ये हालत देखकर उसके फादर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वो उसे फिर से अपनी माँ के पास जाने का कहते हैं, मगर वो इनकार कर देती है और वो कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रात में बेला अपनी फ्रेंड के साथ वॉक पर जाती है, तो वहाँ पर वो हैवी बाइक राइडर को देखती है, जिसे देखकर उसे एडवर्ड की याद आ जाती है। अब बेला बाइक की राइड लेती है। इसके बाद वो फिर से अपनी दोस्त के साथ पैदल चलने लग जाती है। इसके बाद बेला कुछ बाइक्स अपनी गाड़ी में रखती है और वो जैकब के पास लेकर आती है। जैकब को वो इसको ठीक करने का कहती है। चूंकि बेला पहले ही बहुत ज़्यादा सैड थी, तो जैकब उसको मना नहीं करता और वो बाइक को ठीक करने लगता है। इतने में उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो भी इनकी मदद करते हैं और फिर जैकब बाइक को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद बेला राइड पर जाती है और जैसे ही उसे एडवर्ड का विजन आता है, तो वो जोर से जाकर गिरती है। फिर वो अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। अब बेला और जैकब की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। बेला काफ़ी सारा वक्त जैकब के साथ ही स्पेंड किया करती थी। जैकब बेला से कहता है कि वो कभी भी अब बेला को नहीं छोड़ के जाएगा। फिर बेला नोटिस करती है कि जैकब काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, शायद उसको फीवर है, मगर वो इसे सब इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो बेला से मिलना भी बहुत कम कर देता है। अब जैकब की इग्नोरेंस बेला से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसी वजह से वो उसको मिलने के लिए वहीं पर चली जाती है। तो वो नोटिस करती है कि जैकब ने बाल बहुत ज़्यादा छोटे कर लिए और वो काफ़ी चेंज लग रहा है। वो बेला से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जैकब बेला से बहुत रूडली बात करते हुए उसे कहता है कि हमारी दोस्ती अब से ख़त्म है, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद बेला उसी जगह पर जाती है जहाँ वो एडवर्ड के साथ जाया करती थी। उसको वहाँ पर लॉरेन मिलता है, जो कि विक्टोरिया के कहने पर आया था। विक्टोरिया ये देखना चाहती थी कि कलंस अभी भी बेला को बचाते हैं या नहीं। वो अभी बेला पर अटैक करने वाला होता है कि इतने में वहाँ पर वुल्व्स आ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। बेला भी अपने फादर को जाकर बताती है कि उसने वुल्फ देखे हैं। अब बेला जैकब के घर जाती है, तो वो देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो उसके दोस्तों के पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिसकी वजह से वो वुल्फ में बदल जाता है और वो बेला पर अटैक करने लगता है। मगर जैकब भी वुल्फ में बदलकर उसका मुकाबला करता है। फिर बेला को पता चलता है कि ये सब वुल्फ्स हैं और ये वैम्पायर का हंट करते हैं। अब जैकब उन्हें बताता है कि उन सब ने लॉरेन को मार दिया है, जो बेला को मारने आया था, और अब वो विक्टोरिया को मारना चाहते हैं। अब विक्टोरिया भी वहाँ पर वापस आ जाती है, मगर बेला इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि विक्टोरिया वापस आकर फिर से अपने एक्शंस कर रही है। और अब बहुत सारे वुल्फ्स विक्टोरिया के पीछे लगते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से छलांग लगा देती है। दूसरी तरफ बेला भी उसी ऊंचाई से छलांग लगा देती है। अब वो विक्टोरिया बेला को पकड़ने ही वाली होती कि जैकब वहाँ पर आ जाता है और वो बेला को बचा लेता है। इसके बाद वो उसको घर छोड़ने जाता है। जब बेला घर पर आती है, तो कलंस फैमिली से एलिस बेला से मिलने आई थी। वो उसे बताती है कि उन्होंने एक विजन देखा था कि बेला ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, वो इसी वजह से उससे मिलने आई है। फिर बेला एडवर्ड के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि एडवर्ड उनसे बहुत कम बात करता है। अब जैकब वहाँ पर आता है, तो बेला वहाँ से जाने लगती है, मगर इतने में एक कॉल आती है जो कि एडवर्ड की होती है। जैकब उसे कहता है कि बेला के फनरल की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब एलिस आकर बेला को बताती है कि एडवर्ड अपने आप को एक बहुत ख़तरनाक वैम्पायर्स के हवाले करने जा रहा है, ताकि वो भी जल्द से जल्द मर सके। अब बेला एडवर्ड को बचाने के लिए जैकब के मना करने के बावजूद भी एलिस के साथ चली जाती। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि उन वैम्पायर्स ने अब एडवर्ड को मारने से इनकार कर दिया है। तो वो दुखी होकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो खुद को इंसानों के सामने शो करने वाला होता है। अभी वो सबके सामने शो होने ही वाला था कि इतने में बेला वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसको बचा लेती है।
इतने में वैम्पायर्स के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर उन वैम्पायर्स को पता चलता है कि एडवर्ड सबका माइंड पढ़ सकता है मगर वो बेला का माइंड नहीं पढ़ सकता। तो वो खुद बेला का माइंड पढ़ने की कोशिश करता है मगर वो भी नहीं पढ़ पाता। तो वो वैम्पायर से कहता है कि वो बेला पर अटैक करे। वो लोग ये जानना चाहते थे कि बेला को ये चीज़ें भी हर्ट करती हैं या नहीं। तो एडवर्ड सभी चोटें खुद पर ले लेता है और अब उनको लगता है कि बेला उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो वो लोग उसको मारना चाहते थे मगर एडवर्ड उसको बचाने के लिए उनसे फाइट करता है। तो वो लोग एडवर्ड को मारने लगते हैं, जिस पर बेला कहती है कि नहीं, वो लोग उसको मार दे मगर एडवर्ड को ना मारे। जो कि देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि एक इंसान एक वैम्पायर के लिए खुद की जान कुर्बान कर रही है। इतने में एलिस उन्हें बताती है कि उसने एक विजन देखा है कि बेला एक वैम्पायर में बदल रही है, बेहतर यही है कि उसे ना मारा जाए। तो वो लोग उन दोनों को वहाँ से जाने देते हैं। अब बेला काफ़ी सारा टाइम एडवर्ड के साथ स्पेंड करती है और वो कहता है कि अब के बाद वो कभी भी बेला को छोड़कर नहीं जाएगा। फिर बेला कलन फैमिली को बताती है कि वो पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी, अपने फादर को गुड बाय बोलेगी और फिर वो वैम्पायर्स में बदल जाएगी। सब उसकी बात मान जाते हैं मगर कलन्स फैमिली में एक मेंबर उसकी बात नहीं मानती। अब जब बेला घर पर आ रही होती है तो रास्ते में उसे जैकब मिलता है, जो कि एडवर्ड से कहता है कि बेला को वैम्पायर्स में नहीं बदलना वरना वुल्फ उनकी फैमिली को भी हंट करना शुरू कर देंगे। फिर बेला जैकब से बताती है कि वो खुद वैम्पायर बनना चाहती है, कोई उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। बेला जैकब से कहती है कि अगर उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो वो डेफिनेटली एडवर्ड को ही सिलेक्ट करेगी। इतने में जैकब गुस्से में आता है और वहाँ से चला जाता है। अब एडवर्ड बेला से कहता है कि अगर वो वैम्पायर में बदलना चाहती तो पहले उसे उससे शादी करनी होगी। अब एडवर्ड और बेला फिर से बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो एडवर्ड उसे फिर कहता है कि वो उससे शादी कर ले, एक ही शर्त पर वो वैम्पायर बन सकती है, पहले उसे शादी करना होगी। मगर बेला अब शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी थी। अब जब बेला घर पर आती है तो उसके फादर कहते हैं कि बेला को जैकब का साथ देना चाहिए क्योंकि उसने इसके मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया था, जिस पर बेला को गिल्टी फील होता है और वो जैकब को कॉल करने लगती है। मगर जब वो कॉल रिसीव नहीं करता तो बेला उससे मिलने के लिए जाने लगती है मगर एडवर्ड ने उसकी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ कर दिया था। एडवर्ड नहीं चाहता था कि बेला जैकब से मिलने के लिए जाए। नेक्स्ट डे जब बेला अपने कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि एलिस वहाँ पर बैठी होती है। अचानक से उसको कोई विजन आता है जो कि एडवर्ड पढ़ लेता है मगर वो बेला को नहीं बताता। जब वो घर पर आते हैं तो एडवर्ड उसके फादर से कहता है कि बेला को कुछ वक्त अपनी मदर के साथ जाकर स्पेंड करना चाहिए, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली। फिर वो अपनी मदर के पास जाती है और काफ़ी क्वालिटी टाइम अपनी मदर के साथ स्पेंड करती है। उसकी मदर उसको एक गिफ्ट भी देती हैं। इसके बाद कलन फैमिली को पता चलता है कि विक्टोरिया ने फिर से उन पर वार करने का फैसला किया है और वो सभी लोग विक्टोरिया का शिकार करने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। वो सब उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं मगर विक्टोरिया बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब विक्टोरिया भागते हुए वुल्फ के एरिया में पहुंच जाती है। वुल्फ भी उसके पीछे लगते हैं मगर कोई भी उसको पकड़ने में कामयाब नहीं होता। नेक्स्ट डे जब बेला अपने स्कूल जाती है तो जैकब भी वहां पर आ जाता है और अब एडवर्ड उसे बताता है कि एलिस ने ये विजन देखा था कि विक्टोरिया आने वाली, इसी वजह से उसने उसकी मामा के पास उसको भेजा था। अब जैकब फिर से उसे वार्न करता है कि वो वुल्फ में ना बदले, बेहतर यही है कि वो इंसान ही रहे। जैकब एडवर्ड से ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम हमारे एरिया में कोई भी वैम्पायर ना आए। फिर बेला अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए वो जैकब के साथ जाती है तो जैकब उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो वैम्पायर में ना बदले मगर वो उसकी एक भी बात नहीं मानती।